नमस्ते एंड हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसीलिए मैंने आज पीताम्बरी भी पहना है। पीताम्बरी मतलब पीला होता है तो मैं चाहता हूं कि आप सभी भी पीताम्बरी पहने जो भगवान श्री कृष्ण से प्यार करते हैं। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की कथाएं हजारों हैं, पर आज हम लोग उस कथा के बारे में डिस्कस करेंगे जो मुझे बड़ा प्रिय है। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे ना दुनिया में दो तरह के भक्त होते हैं। एक वो भगवान से मांगते हैं, या तो कुछ में कोई बुराई नहीं है। एक भक्त होते हैं जो भगवान से मांगते हैं, भगवान मुझे उसके लिए ना बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। और एक भक्त ऐसे होते हैं जो कि बस भगवान को देख के रोने लगते हैं। वो कुछ मांगते नहीं है, बस भगवान को चाहते हैं कि भगवान के सानिध्य में रहे, भगवान के साथ रहे, और वही उनकी अचीवमेंट है। और वैसे भक्त मुझे बड़े प्रिय हैं और मैं उनकी बातें हमेशा करता हूँ। और वैसे ही भक्त थे सूरदास। सूरदास जन्म से अंधे थे और वो देख नहीं सकते थे। लेकिन अजीब बात ये थी ना कि जब वो भगवान के मंदिर पे जाते थे तो ये उनको पता नहीं कैसे पता चल जाता था कि भगवान ने कौन से वस्त्र पहने, कौन से कलर के वस्त्र पहने। ये कितनी अजीब बात है, लेकिन वो चाहते तो भगवान से सब कुछ मांग सकते थे, क्योंकि वो भगवान के बड़े ही प्रिय भक्त थे। वो चाहते तो भगवान से मांग सकते थे दृष्टि, अपनी आंखें मांग लेते यार, मांग सकते थे, पर वो कभी नहीं मांगे। पता है क्यों? क्योंकि वो कहते थे बिना आंखों के मैं भगवान को देख ले रहा हूँ, मुझे दुनिया को देखना ही नहीं है। सोच सकते हो द डिवोशन, द लेवल ऑफ डिवोशन दे हैव। वो कहेंगे यार मुझे नहीं देखना दुनिया को, मैं भगवान को बिना आंखों के देख ले रहा हूँ। और भगवान को देखना यार, ये तो कितनी अद्भुत बात है। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे नहीं देखना भगवान को, अरे मुझे नहीं देखना इंसान को, मुझे नहीं देखना भगवान की बनाई कोई खूबसूरती को, मुझे बस भगवान को देखना है जो सबसे सुंदर है। इसीलिए मैं उनकी बात करता हूँ, सूरदास की। और एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग है जब भगवान श्री कृष्ण कंस के महल में पहुंचते हैं। जब कंस के महल में वो पहुंचते हैं, सारे जो भी राक्षस रहते हैं उनको मार के, तो बड़ा ही सुंदर प्रसंग है कि जो व्यक्ति उस सभा में मौजूद होता है, उपस्थित होता है, वो ना सबको वो अलग तरह से देखते हैं। जैसे ना जो नई नियुक्ति कन्या होती है उन लोगों को देखते हैं, अरे कितना बेहतरीन, इससे शादी हो जाए, वर की तरह देखते हैं। जो वीर होते हैं वो देखते हैं, अरे यार इससे बड़ा वीर तो कोई हो नहीं सकता। जो पंडित होते हैं वो देखते हैं, इससे बड़ा पंडित विद्वान तो कोई हो नहीं सकता। तो एट द सेम वे हम सभी भगवान को अपनी दृष्टि से देखते हैं। किसी की भी दृष्टि गलत नहीं है, सब लोग भगवान को अपनी दृष्टि से देखता है और उनको देखना भी चाहिए। सबके लिए भगवान अलग है, कोई किसी के लिए वो पुत्र है, किसी के लिए वो भगवान है। एट द सेम वे जब वो लीला कर रहे थे तो ना, जैसे ना मैं और मेरे बड़े भैया हम लोग ज़्यादा डिबेट करते हैं भगवान पे, क्योंकि हम लोग थोड़े से भक्त टाइप के हैं। तो मतलब उतने वाले मतलब हम लोग बस भगवान के भक्त पूजा करते हैं, हम लोग उतने अच्छे आदमी नहीं थे। तो ना हम लोग डिबेट कर रहे थे, मैं और मेरे भैया डिबेट कर रहे थे। तो एक बहुत ही बड़ा ही सुंदर गीत है, मैं गाने बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन एक बहुत अच्छा सुंदर गीत है। मैं उसकी 2 लाइन में गीत गुना करता हूँ। जैसे याद है कुछ भी हमारी कन्हैया, करूं क्या तेरे भूलने के मवारी। तो दैट इज अ सॉन्ग। और हम लोग उस बात पे डिस्कस कर रहे थे। देखो भैया, मैं कह रहा भैया से कि देखो भैया, भगवान की ऐसी लीला थी कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और अपने कर्म के प्रति अड़िग रहे। और भैया ने कहा कि भैया के लिए ना भगवान ऐसे हैं कि वो चाहते तो कर लेते, वो चाहते तो अगर मान लीजिए कि जो माता थी उनसे शादी करना था तो कर सकते थे, माता राधा से शादी कर सकते थे, लेकिन वो नहीं की। तो 2 पर्सपेक्टिव। मैंने कहा कि लीला के लिए भैया ने कहा कि उनकी विल थी, एंड आई सेड कि लीला एंड विल में डिफरेंस होता है कि वो एक पर्टिकुलर पाथ पे चल रहे हैं, और लीला मतलब एक पर्टिकुलर पाथ पे चलना, और विल मतलब कि मर्जी से कर लिया मैंने, क्योंकि भगवान है, कर सकते हैं भैया, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो दैट्स द सेम वे राइट। और भगवान की बहुत सारी अद्भुत कथाएं हैं
मैं कोई नहीं हूँ जो सारी कथाएँ कर पाए। मैं बस आपको देना चाहता हूँ बधाई। प्रभु श्री कृष्ण का जन्मदिन है, इसको सेलिब्रेट कीजिए। देखिए, बहुत सारे लोग करते हैं कि भगवान को जैसे होता है ना, झूला झुलाते हैं, बहुत सारी चीज़ करते हैं। अगर मैं सही बताऊँ, अगर अगर आप करोगे ना, इस हृदय को बड़ा ही संतोष मिलेगा। सच में कह रहा हूँ, बड़ा ही संतोष मिलेगा। क्योंकि मैं नहीं करता था, मेरे घर में मम्मी लोग करती थी, तो मैंने पिछली बार मैं बैठा और मैंने किया, इतना संतोष मुझे कहीं नहीं मिला। तो एक बार फिर से आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और कोशिश करिए आज पीताम्बरी पहनिए भगवान के नाम पर और भगवान की स्तुति कीजिए। टिल देन, राधे राधे।